हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या वो आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो बने रहिए मेरे साथ में। मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके तो मैंने ना कैंडल को लिट कर लिया है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। आप देख रहे हो ड्रिप कितनी जल्दी जल्दी नीचे गिर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट सी एनर्जी है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटसाइज भी कर रहे हैं आपको। ऐसा लगता है कि रात के टाइम पे जब भी ये अकेले होते हैं आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर पल जैसे ये बार बार उसको रिपीट करके देखते हैं। हो सकता है कि आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो या फिर आपकी पुरानी पिक्चर्स हो, कुछ तो है ऐसा आपका जिसको ये लेकर के घंटों सोचते रहते हैं, बार बार उसको देखते हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी ये इस थिंकिंग में भी आ जाता है कि क्यों हुआ ये सब कुछ आपके बीच में, क्यों आप लोगों में दूरियां आई, क्यों आप लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। दूसरा, मुझे यहाँ पे आप देख रहे हो डार्कनेस आ रही है, ब्लैक ब्लैक ड्रॉप आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की नेगेटिविटी है यहाँ पे। या तो आपके रिश्ते में किसी की नज़र लगी है, या फिर हो सकता है कि किसी ने किसी तरह का कोई स्पेल किया हो, क्योंकि डार्कनेस है। आप देखेंगे ड्रॉप्स के साथ में डार्कनेस है। दूसरा, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में फील कर रही हूँ। जब भी आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। और एक होपलेस सी एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि क्यों हो गया इस रिश्ते में ये सब कुछ, क्या ये कभी ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर इन्होंने कोई, इनकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, अगर इन्होंने कोई गलती की है तो डेफिनेटली ये खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। आता है इनके मन में कि अगर आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, अगर आप इनको अभी भी एक्सेप्ट करोगे तो ये खुद को बदल देंगे आपके लिए। आपके लिए खुद को बदलने को तैयार हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो आपको नाराज़ करना चाह रहे थे या फिर वो आपको हर्ट करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इस सिचुएशन में शायद उनकी मजबूरी थी, किसी मजबूरी में आकर के उन्होंने ये सब कुछ किया है। यहाँ पे राशियाँ हैं जो कर्क है, मिथुन है, सिंह है एंड कन्या है। अल्फ़ाबेट जे हो सकता है, एल हो सकता है, पी हो सकता है आपके लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, कई बार ये सोचते हैं कि एक बार फिर से रिश्ता स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं एंड जो भी कमियां रही हैं इस रिश्ते में उसको पूरी करते हैं। अगर उसके लिए इनको खुद को भी बदलना पड़े ना तो ये बदलने के लिए तैयार है। ये खुद को बदल देंगे आपके लिए, क्योंकि बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और आपके बिना अपनी लाइफ को जैसे देख ही नहीं पाते। आपके बिना इनकी लाइफ कैसी होगी इसके बारे में ये सोच ही नहीं पाते। आपसे डिस्टेंस में रहना, आपसे दूर रहना, आपसे नो कांटेक्ट में रहना इनके लिए जैसे इनकी पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो जाना, ऐसी फीलिंग्स आती है।
तो वही डार्क एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं आजकल। आपसे बात नहीं हो पा रही है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है, कई बार इनको डर भी लगता है कि अगर आपसे बात करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे, आप कैसे ट्रीट करोगे, आप कितने सवाल जवाब करोगे, क्या आप रेडी हो, क्या आप क्या चाहते हो। आपकी तरफ से वो जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो। क्या आप अभी भी इस रिश्ते को बना करके रखना चाहते हैं, क्या अभी भी आप उतने ही इन्वेस्टेड हो इस रिश्ते के लिए। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि अब शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप शायद उतना नहीं सोचते हो। नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, बट सामने वाले के बारे में हमें पता नहीं होता। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लो फील कर रहे हैं, ये तो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप कैसे इनके बिना रह रहे हो। तो इस बात से भी इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आप इनके बिना खुश हो क्या आप इनसे दूर रह करके खुश रह रहे हो। बहुत कोशिश करते हैं खुद को लोगों के साथ इन्वॉल्व करने की, लोगों से बात करने की, अपने काम में बिजी रखने की, और बेसिकली ये सब कुछ ना सिर्फ इसलिए कि आपकी यादों से दूर जाए, किसी तरह से वो अपने आप को हील कर पाए, लेकिन हो नहीं पा रहे, नहीं हो पा रहे। बार बार मन में ख्याल आता है काश आप होते, काश इस वक्त आप होते। रास्ते में कहीं भी जा रहे हैं, सपोज़ किसी ने आपका नाम कहीं से आ गया, कहीं से नाम आपका दिख गया, तो फिर से वही एनर्जी आ जाती है, फिर से आपको याद करने लगते हैं। कोई सॉन्ग जो आप लोगों के बीच में बहुत स्पेशल था, मे बी आप लोग सुनते थे या एक दूसरे को डेडिकेट किया है, वो सॉन्ग आजकल ये सुन नहीं पाते, क्योंकि जब भी वो उस सॉन्ग को सुनते हैं ना, उनको रोना आ जाता है, इतना ज़्यादा आपको मिस करने लगता है। तो देखिए, आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में दिख रहे हैं। लो एनर्जी इस तरह की है कि ये खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं और एक तरह से टूट चुके हैं आपके बिना। इनमें शायद हिम्मत नहीं है कि ये खुद को रिकवर कर पाएँ, खुद को आगे लेकर आ पाए। देखो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप कोई कुछ अच्छा करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपका हील्ड होना बहुत ज़रूरी है। जबकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, अभी हील्ड नहीं है, और जब तक ये इनको हीलिंग नहीं मिलेगी, तब तक इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई रिस्पॉन्स आ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि किसी भी एक्शन को लेने के लिए खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, और मे बी आप इनको हील करते हो। जब आप इनके आसपास होते हो तो आप इनको हील करते हो, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। आप जब इनके आसपास होते हो तो ये अच्छा फील करते हैं, आप जब इनके आसपास होते हो तो ये फुलफिल फील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक टाइम लगता हुआ दिख रहा है, बार बार मून की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि ये फुल मून या न्यू मून के आसपास इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में और ज़्यादा सोचेंगे, एंड उस टाइम पर ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो स्पेशल याद रखिए, फुल मून और न्यू मून के आसपास कुछ हो सकता है, कोई एक्शन इनिशिएट आ सकता है, मे बी कोई फ़ोन, कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है आपकी तरफ। दूसरा, मैं आपको बोलूँगी कि यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, एंड ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, न्यू पोर्टल जो आने वाला है, सो इस पोर्टल में आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, और थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को ना हील करने की कोशिश कीजिए। खुद भी पॉजिटिव रहिए। देखिए, अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन किसी को देते हैं तो हमारा रिश्ता ऑटोमेटिक हील होता है। सो पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब भेजिए अपनी तरफ से। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप रात में जब भी लेटते हैं, अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखिए, पार्टनर को याद कीजिए आंखें बंद करके, और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए।
जैसे कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों के बीच में बहुत सब कुछ ठीक है। जब भी आप ऐसा करेंगे ना तो आपके पर्सन भी हील होंगे। कहीं ना कहीं उनका थॉट चक्रा ब्लॉक है। जब आपके पर्सन हील होंगे देन इस सिचुएशन में एक रिकवरी देखने को मिलेगी आपको। ओके, सेवन सेवन पोर्टल में आप ज़रूर से अफर्म कीजिए, ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपको एक अच्छी रिकवरी मिलेगी। वैसे तो 6-6 पोर्टल में भी आप कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो नेक्स्ट 7-7 पोर्टल में आप अफर्म ज़रूर कीजिए। ओके, सिचुएशन हील्ड होगी। ये जो भी है ये टेम्परेरी है, एक साइकिल है जो कि एंड होगा आपके लाइफ में, नई शुरुआत होगी। आई थिंक कल की रीडिंग में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी थी। सो अब देखते हैं आपके टैरोट से आपके लिए क्या गाइडेंस है, टैरोट से क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड, मैं बोल ही रही थी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है। आपके बिना अपनी लाइफ नहीं देख पाते हैं, उनकी इंट्यूशन में, उनकी थिंकिंग में आप हमेशा रहते हो। एंड स्टक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओवर थिंकिंग मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ये अभी हील्ड नहीं है। अपने खुद के नेगेटिव थिंकिंग में खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे जाकर के एक्शन कैसे लें आपके लिए। ऑल्दो रिकवरी चाहिए, ऑल्दो आपके साथ में रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन क्योंकि नेगेटिविटी है तो उसमें खुद को स्टक फील कर रहे हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एक्शन क्या होगा। पहले इंटेंशंस देखते हो। अंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो खुद को स्टक करके रखा है, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे हैं, परेशान है, खुद को अकेला फील कर रहे हैं। लेकिन इंटेंशंस में अगर मैं देखूँ तो अभी भी ये जहाँ है वहीं पे है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। दूसरा, इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनको कैसे ट्रीट करोगे अगर ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोचते हैं। देखो ये हॉर्स पे बैठा हुआ इंसान है, पेंटिकल लेके मे भी कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, कुछ करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हॉर्स रुका हुआ है। अब ये हॉर्स क्यों रुका हुआ है? क्योंकि आप शायद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप किस तरह से इनको ट्रीट करोगे, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या नेक्स्ट एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का? मून, 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो आपसे बात करनी है, आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक एनर्जी में। मुझे इनकी तरफ से अभी फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि फुल मून, न्यू मून पर आप अफर्म कीजिए, अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए एंड इनको हील करने की कोशिश कीजिए। अभी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हर न्यू पोर्टल पर, जो भी न्यू पोर्टल आता है उसमें आप अफर्म कीजिए यूनिवर्स को, एंड इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना आप ज़रूर से स्टार्ट कीजिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है?
देखिए, आप कार्ड देखिए, मजिशियन का कार्ड है। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी करना है वो आपको करना है। सो मैनिफेस्ट कीजिए यूनिवर्स को। यहाँ भी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है, यहाँ भी मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को हील्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी तरह की डार्कनेस तो है, या तो आपके पार्टनर के माइंडसेट में बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, उसकी वजह से डार्कनेस आ रही है, या फिर किसी का ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल, कोई स्पेल, या फिर किसी की नज़र भी लगी हुई हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो आपको यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करना है। सिचुएशन ज़रूर से ठीक हो जाएगी। डिवाइन कार्ड्स हैं, को क्रिएटर का कार्ड है, तो सिचुएशन हील्ड होगी, बट आपको इसमें हीलिंग लाने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।